That is, students, we will discuss an example of fitting a straight line from the given data. Question है, by method of least square, find the straight line. Find the straight line that best fits the given data. यानी एक ऐसी लाइन, कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ डेटा मिला है, तो हमसे कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन फिट करो जो इस डेटा को सबसे अच्छे से रिप्रेजेंट करे. मींस हमें एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. इस तरह से वो इक्वेशन आनी चाहिए कि जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस हर पॉइंट पर मिनिमम हो. दैट मींस बेस्ट फिट लाइन. तो कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन. तो यहां पर हमें, क्योंकि इक्वेशन जो भी हम मानेंगे उसकी नॉर्मल इक्वेशन डिराइव नहीं करनी है, सो वी विल राइट दोज नॉर्मल इक्वेशन डायरेक्टली. सो लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज y is equal to a plus bx. इक्वेशन नंबर 1 वी आर एज्यूमिंग दैट कि जो लाइन इस डेटा को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट कर रही है, दिस लाइन इज नथिंग बट y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हमें नॉर्मल इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी. हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव a और b को बेसिकली फाइंड करना है, तो हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लगाएंगे तो हमको दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी और नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकालेंगे. क्योंकि यहाँ पे हमें डिराइव करने के लिए नहीं कह रहा है, तो हम डायरेक्ट नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे. इट्स नॉर्मल equations are given by. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम डायरेक्टली कैसे जो भी हमारा कर्व दिया हुआ है उस कर्व को देखकर हम नॉर्मल इक्वेशन लिख सकते हैं. सो वी विल राइट दीज इक्वेशन डायरेक्टली. तो इसमें दो पैरामीटर्स जो हमें डिटरमाइन करने हैं, दीज आर ए एंड बी. तो ए का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है. इस पूरी इक्वेशन को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज इक्वेशन रहने वाली है, और उसके बाद हर टर्म के आगे समेशन लगा के सिंप्लीफाई कर देंगे. तो वी विल गेट सिग्मा वाई आई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स आई. और दूसरी नॉर्मल इक्वेशन जो होगी, दैट इज, इस पूरी इक्वेशन में दूसरा पैरामीटर हमारा b है, तो b का जो भी कोफिशिएंट है दैट इज x. इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन लगाएंगे. तो पहले टर्म में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट xy. सो दिस इक्वेशन विल बी समेशन xi yi. सेकंड टर्म में जब x से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट ax, और ax पे जब समेशन लगाएंगे तो a तो समेशन के बाहर आ जाएगा, सो वी विल गेट a समेशन xi प्लस थर्ड टर्म bx है, और bx में जब x की मल्टीप्लाई होगी दैट विल बी bx स्क्वायर, और जब समेशन लगाएंगे तो b समेशन के बाहर आ गया एंड वी विल गेट bxi स्क्वायर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. तो ये दोनों हमारी नॉर्मल इक्वेशंस आ गई. प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल कम टू नो हाउ टू राइट दीज नॉर्मल इक्वेशंस. इन नॉर्मल इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो हमें नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर a एंड b. तो मैं यहाँ पे काम कर दे रहा हूँ, जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं जिनको डिटरमाइन करना है उनको मैं यहाँ पे रेड पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि कोई आपको कंफ्यूजन ना रहे. सो दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a एंड दिस इज b. a और b पैरामीटर जिनको हमें फाइंड करना है, और बाकी की सारी चीजें हमारे को नोन होंगी. तो n कितना है यहाँ पे? हियर n means number of data points. 1 2 3 4 5. हमें निकालना है what is summation yi, what is summation xi, what is summation xi yi and what is summation xi square. तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक टेबल फॉर्म करते हैं. सो मेक द टेबल. So we will make table like this. This is first value is of x. X is 1, 2, 3, 4 and 5. नेक्स्ट वैल्यू है y की, और y की जो हमें करस्पॉन्डिंग वैल्यूज दी हुई हैं, दीज वैल्यूज आर 14,
27. Next value is 40, 55 and 68. This is 40, 55 and 68. So this is our two columns. So I am just making the line here. This is first column. Similarly, we will have another column. So now, okay, so if we add all these values, of x in this table, so we will get summation xi. So once we add all these values, this comes out to be 15. Similarly, इन सारी y की values को अगर हम add कर दें, so we will get summation yi, and this values comes out to be, if you calculate this comes out to be 204. तो अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो जो चीजें चाहिए हमें, सिग्मा yi हमें मिल गया, n की वैल्यू 5 हमें गिवन है, सिग्मा xi अगेन वी हैव. सेकंड इक्वेशन पे जाते हैं, समेशन xi yi चाहिए, तो एक कॉलम हम और बनाएंगे x इंटू y का कॉलम. सो वी विल मेक दिस कॉलम ऑफ x इंटू y. सो हाउ टू मेक दिस कॉलम, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे x और y की. ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, दे राइट समेशन xi yi निकालना है, समेशन xi की मल्टीप्लाई कर दी समेशन yi से. दिस इज नॉट इक्वल, डू रिमेंबर. यहां पे भी स्टूडेंट्स गलती करते हैं, बोथ आर डिफरेंट. तो इनकी मल्टीप्लाई की तो फर्स्ट कॉलम में दिस इज 14, दिस इज 54, this is 120, this is 200 and this value is 340. और इन सारी वैल्यूज का जब आप समेशन कर दोगे, you will get summation xi yi and this values comes out to be 748. You can verify it. थर्ड इक्वेशन के अंदर हमें एक सिग्मा xi yi चाहिए, वो हमें मिल गया. सिग्मा xi की वैल्यू चाहिए, वो ऑलरेडी 15 आ गई है. सिग्मा xi स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का एक कॉलम हमें और बनाना पड़ेगा. एक्स स्क्वायर इज 1, एक्स का 2 का स्क्वायर दिस इज 4, 3 का स्क्वायर दिस इज 9, 4 का स्क्वायर दिस इज 16 एंड दिस इज 25. इन सब का हमने जब एडिशन करेंगे, देन वी विल गेट दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 55. अब ये सारी की सारी वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 में रख देंगे. सो विच इंप्लाइज, व्हाट वुड हैव फर्स्ट इक्वेशन, 5a प्लस 15b is equal to 204. Let us suppose this is equation number 4. n की वैल्यू 5 है, तो 5a प्लस समेशन xi की वैल्यू 15 है, 15b is equal to 204. Similarly, सेकेंड इक्वेशन में जब हम वैल्यू रखेंगे, दैट इज 15a प्लस 55b is equal to 748. This is equation number 5. So we will solve equation number 4 and 5. So solving equation number 4 and 5. And you can solve these equations with the help of your calculators. So once you will solve these equations, you will get the value of a is equal to 0. We get a is equal to 0 and b is equal to, it comes out to be 13.6. Once you will solve, you can verify it also. So which implies required equation will be, हमने जो इक्वेशन मानी थी, that was the equation y is equal to a plus bx. तो यहाँ पे a और b की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो we will get y is equal to, a की वैल्यू क्योंकि 0 है, we will get 13.6x. This is the best fit line जो कि इस डेटा को सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करेगी. अगर हम एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखते हैं, अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करके देखें कि ये डेटा हमारा किस तरह से दिखता है,
देन व्हाट वुड हैपन, एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में ही डेटा प्लॉट करें, इट इज नॉट नेसेसरी दिस कर्व। और यहाँ पर जो हमारी लाइन की इक्वेशन है, सपोज कर हमने ड्रॉ की है लाइन एंड दिस इज गिवन बाय, ये लाइन ओरिजिन से पास होगी क्योंकि इसमें c की वैल्यू 0 है, यानी ये इक्वेशन 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है। एंड दिस इज अवर लाइन y इक्वल टू 13.6x और x की सपोज करो वैल्यूज है हमारे पास 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड लेट अस सपोज दिस इज 5। ओके, सो चेक करते हैं कि ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आती हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, अवर एक्सपेक्टेड वैल्यू इज ऑन द लाइन दैट इज 13.6 और जो हमारी ऑब्जर्वेशन में हमें वैल्यू मिली थी दैट वैल्यूज वाज अवर 14, तो 14 इज समवेयर अबव दिस लाइन, दिस इज द पॉइंट। व्हेन x इक्वल टू 2, when we get x equal to 2, so once you put x equal to 2 here, we will get this value, जो हमारी expected value है, this is somewhere here, this value is basically 27.2 और जो observation में हमें value मिली है that is given is 27, if you see this value is 27, observed value is 27, so we will put this 27, यानी that point is below this line. When x equal to 3, our expected value is and this value is 40.8 और observed value जो मिली थी that value was 40, that is this value is below this line. When x was 4, we will get expected value that is 54.5 on this line. Expected का मतलब है यहाँ पे हम x की different values रख रहे हैं और observation में हमें value मिली थी 55 means we were getting value above this line. And at 5, the observed value and the expected value both will coincide. So both the values will coincide here when x equal to 5. तो अगर हम यहाँ पे देखें इस गिवन डेटा पॉइंट के अंदर, तो इस डेटा पॉइंट के अंदर हमारे को 5 डेटा पॉइंट्स गिवन थे और हमने जो लाइन फाइंड करी है बेस्ट फिट लाइन, वो इन 5 में से केवल एक पॉइंट ऐसा है जिससे पास हो रही है, बाकी किसी भी पॉइंट से पास नहीं हो रही है। यूजली आज तक हम अगर एक्सपेरिमेंट करते आए हैं विदाउट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, हम लोग इस लाइन को रफली ऐसे ड्रॉ करते थे कि 2 पॉइंट्स को मिलाते हुए एक यूजली लाइन ड्रॉ कर दिया करते थे रफली कि ये लाइन बेस्ट फिट लाइन होगी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि बेस्ट फिट लाइन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पॉइंट से भी पास हो। इस क्वेश्चन में तो फिर भी एक पॉइंट हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि जो गिवन डेटा सेट के पॉइंट हैं उन पॉइंट में से किसी भी पॉइंट से इक्वेशन पास नहीं हो रही है। दिस कैन आल्सो बी पॉसिबल। सो दिस इज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू फिट द गिवन स्ट्रेट लाइन। Okay, so in the next lecture we will discuss some more curves with the help of method of least square. Thank you.